बीजेपी और एलजेपी के बीच में पर्दे के पीछे एक समझौता है, जिसके कारण जदयू के हर सीट पर लोजपा ने प्रत्याशी दिया है और भाजपा के किसी भी सीट पर लोजपा ने प्रत्याशी नहीं दिया है। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि भाजपा और लोजपा के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। हमें नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है। नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश पांडे है और आप सिवान न्यूज़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का मौसम है। अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। महाराजगंज विधानसभा का ये चलौरी गांव है और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर देवरंजन मौजूद हैं, जो एलजेपी से यहाँ पे उम्मीदवार हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी बता दें हम आपको कि इनके साथ ही साथ भाजपा के भी कुछ लोग हैं, कुछ नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जो एलजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर देवरंजन सिंह, हम उनके पास में चलते हैं और बातचीत कर। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, धुआंधार जनसंपर्क आपका चल रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। मुझे अपार जन समर्थन, जन आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। किन मुद्दों के साथ में सर आप जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं? मैं इसी मुद्दे के साथ जा रहा हूं कि एक तो बिहार में बदलाव करना आवश्यक है। नीतीश कुमार जी का यह अंतिम कार्यकाल होना चाहिए। नीतीश जी को हटाकर अब किसी दूसरे सुयोग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि महाराजगंज में भी परिवर्तन करना आवश्यक है, ताकि जो 5 वर्ष से यहाँ विकास का कार्य रुका हुआ है, महाराजगंज की उपेक्षा हुई है, इसके संबंध में मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं लोगों से लगातार संपर्क कर रहा हूं। ज़मीनी स्तर पर क्या समस्या है इससे मैं परिचित हूं। तो अगले 5 वर्ष में जब मुझे मौका मिल रहा है लोगों के द्वारा, तो मैं लोगों की समस्याओं को दूर करने का सब प्रयास करूंगा। सर, एक मुद्दा बड़ा ही महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है कि महाराजगंज को जिला बनाना है, जिला बनाना है। लेकिन ये मुद्दा जब नीतीश कुमार थे तब उन्होंने भी ये मुद्दा छेड़ा था और अब भी ये मुद्दा छिड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज को जिला बना पाएंगे अगर विधायक बनते हैं तो? जिला बनाने के लिए किसी भी वर्तमान विधायक ने जिला बनाने के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई है विधानसभा में। मैं इस संबंध में उच्चतम स्तर पर आवाज़ उठाऊंगा, विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा, सरकार के हर स्तर पर आवाज़ उठाऊंगा और इसके लिए मैं जन संघर्ष करूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो। लेकिन महाराजगंज को ज़िला बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जी, एक सवाल ये भी चल रहा है, अभी नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में ही है, आपके खिलाफ, एलजेपी के खिलाफ लगातार वो बातें करते आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, वो मतलब कुछ गड़बड़ा देगी? वो नीतीश कुमार जी एक साजिश के तहत, उनके दिमाग में कुछ कुटिल नीति चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने एलजेपी को बाहर करना चाहा और बीजेपी को घेरने की उनकी रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया। बीजेपी और एलजेपी के बीच में पर्दे के पीछे एक समझौता है, जिसके कारण जदयू के हर सीट पर लोजपा ने प्रत्याशी दिया है और भाजपा के किसी भी सीट पर लोजपा ने प्रत्याशी नहीं दिया है। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि भाजपा और लोजपा के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। हमें नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है। एक सवाल मेरा ये है सर कि महाराजगंज में सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे अगर विधायक बन के आते हैं तो?
देखिए, सबसे पहला काम और सबसे आखिरी काम तो कोई होता नहीं है, सारा काम एक साथ चलता है। कहीं सड़क की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं वृद्ध लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी गरीब के पास, किसी के पास वृद्धा पेंशन नहीं है, अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। इन सारी समस्याओं पर मैं एक साथ काम करूंगा, कोई पहला और आखिरी नहीं होता है। सर, अंत में हमारे दर्शकों को जो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? संदेश मैं दे रहा हूं कि आइए हम सभी मिलकर बिहार में एक नया दौर शुरू करें, बिहार में परिवर्तन करें और महाराजगंज को विकास के नए रास्ते पर ले चलें। हमें जनता का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए और यह मिल भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर देवरंजन, एलजेपी से प्रत्याशी हैं ये महाराजगंज विधानसभा। इनके साथ ही साथ भाजपा के भी कुछ नेता हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर देवरंजन का वो किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम उपेंद्र पंडित है और मैं भाजपा के यहाँ के महामंत्री हूँ। जी जी जी। डॉक्टर देवरंजन का आप किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं? आपका क्या उद्देश्य है डॉक्टर देवरंजन का सपोर्ट करने के लिए? यहाँ पे क्षेत्र में जदयू के खिलाफ भारी आक्रोश है लोगों के बीच में। जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो बिल्कुल काम नहीं किए हैं, इसलिए लोगों को बहुत सारा विरोध है और हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी उनके साथ विरोध है, ताकि केंद्र सरकार में लोजपा के साथ हमारी गठबंधन थी, अभी भी निरंतर चल रही है। झारखंड में भी चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एलजेपी और भाजपा साथ में समर्थन देकर वहाँ चुनाव लड़ रहा है। और जितना भी धारा 370 हो, 35A हो या 3 तलाक हो, 10% सवर्ण आरक्षण हो, उसमें सभी में मुद्दों पे लोजपा के जितने भी नेता हैं सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, उसको लाया है। लेकिन नीतीश कुमार जब जब ये सदन में बात उठाने की बात आई वो पिछले दरवाजे से भागते रहे। वो 2014 के पहले से लोजपा के साथ हमारी गठबंधन है। अभी तो नीतीश कुमार बीच में भाग गए थे, अब आए हैं, तो नीतीश कुमार का कोई आता पता नहीं है। वो इसीलिए भाजपा के लोग उनसे हड़के हुए हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए इस बार लोजपा भाजपा के सरकार यहाँ बनेगा, महाराजगंज में भी और वहाँ भी। जी, हमारे साथ भगवानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका किस प्रकार से समर्थन है डॉक्टर साहब का? बिल्कुल एकदम भरपूर समर्थन है। हम मेरा ही नहीं, यहाँ महाराजगंज विधानसभा के जितने भी युवा हैं उन सबका, एक एक युवा का समर्थन डॉक्टर साहब के लिए है। क्योंकि डॉक्टर साहब शुरू से ही मतलब पिछले 5 साल नहीं, उसके पहले से ले लीजिए तो ये यहाँ के युवाओं के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, पूरा गरीबों के लिए और शोषितों के लिए भी लड़ते आए हैं। भाजपा का एक एक घर में इन्होंने कार्यकर्ता तैयार किया है। हम लोग जैसे, मैं यहाँ का भाजयुमो का पश्चिमी मंडल का अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा का। अभी जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी हम लोग का जो पार्टी की तरफ से गठबंधन नीतीश कुमार जी गठबंधन मजबूरी में चला रहे हैं। इनका गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इनका ये आया था, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रमुख नेता हैं, जोगी जी और मोदी जी, ये मोदी जी के साथ भी मंच शेयर करने में घबराते हैं और हमारे जोगी जी के साथ मंच शेयर करने में भी घबराते हैं। सर, एक सवाल मेरा एक सवाल है, जब इतनी सारी समस्याएं आती हैं तो फिर बीजेपी अलग क्यों नहीं कर दे रही है जदयू को? सर, ये तो शीर्ष नेताओं का ये, हम कार्यकर्ता हैं और हमको मालूम है कि हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर देवरंजन सिंह ने यहाँ पर हम लोगों को मजबूत किया है। पार्टी को खड़ा करना महाराजगंज के अंदर और एक एक कार्यकर्ता को मजबूत करना, एक एक घर में कार्यकर्ता डालना, ये डॉक्टर देवरंजन सिंह ने किया है। अब ऊपर शीर्ष नेता क्या फैसला लेते हैं ये उनका सोचना है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्योंकि गठबंधन धर्म शुरू से ही चिराग पासवान चूँकि एक युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग भी कर रहे हैं, हर एक मुद्दे पे वो साथ खड़े हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार जी लगातार वो विरोध कर रहे हैं, तो ये दिखावा है झूठ मूठ का। हमको लगता है कि चुनाव के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बिल्कुल कहना चाहेंगे महाराजगंज के अपने सभी युवा साथियों से, खासकर जो मेरा भगवानपुर पश्चिमी मंडल है उन साथियों से, कि आप पूरे एक साथ पूरे जोर से और हम लोग डॉक्टर देवरंजन सिंह के हाथ को मजबूत करते हैं, साथ ही साथ भाजपा लोजपा गठबंधन को मजबूत करते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री को बदल के ये जो अफसरशाही का नमूना पेश कर रहे हैं इस महाराजगंज में, बिहार में, इसको बदल के एक हम लोग अच्छे मुख्यमंत्री को लाते हैं, तब जाके बिहार का विकास होगा और हम सभी युवाओं का विकास होगा। धन्यवाद।